हमारे बेटे को बिहार सरकार ने फंसा दिया और ऐसा कहते हुए मनीष कश्यप की मां अमित शाह की रैली में अपना पत्र अपने हाथ में लेकर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अमित शाह की रैली में जब मनीष कश्यप की मां जाती हैं तब वहां पर एक एक करके पत्र में हर बात का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि अमित शाह मेरे बेटे जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, जो बिहार सरकार पर सवाल पूछ देता है, तेजस्वी यादव से सवाल पूछ देता है, इसलिए उसको फंसा दिया गया। उस बेटे की सूध, उस बेटे के बारे में अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री जरा सा जानकारी ले लें। मनीष कश्यप की मां कहती हैं कि अगर बिहार सरकार हमारे बेटे को फंसा नहीं रही है तो इस बात का सीबीआई जांच हो जाए कि मेरा बेटा कितना दोषी है। मनीष कश्यप की मां मधु देवी कहती हैं कि 4 मुकदमा बिहार में किया गया, 6 मुकदमा तमिलनाडु में किया गया और तब भी जब लग गया बिहार सरकार को कि मेरा बेटा बाहर निकल जाएगा, तब दोनों सरकार आपस में मिलकर हमारे बेटे पर एनएसए लगवा देती है। अमित शाह की रैली में जब मनीष कश्यप की मां जाती है तब चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव की शिकायत करने कि तेजस्वी यादव ने कैसे मनीष कश्यप को फंसा दिया, बिहार सरकार ने कैसे फंसा दिया, इस बात की शिकायत करने के लिए उनकी मां अमित शाह के पास गई। आगे आपको हम पूरी खबर बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब अमित शाह की रैली में मनीष कश्यप की मां जाती हैं तब वहां पर तमाम जो हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आए होते हैं, आम लोग आए होते हैं भाषण सुनने, वो लोग मनीष कश्यप की मां को देखकर पहचान जाते हैं। वहां पर आसपास एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मनीष कश्यप की मां मधु देवी अपने हाथ में पत्र लिए अपने बेटे के बेगुनाही का सबूत उस पत्र में लिखकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के रैली में उनके सामने, मंच के सामने बैठ जाती हैं। वो गुहार लगाती हैं कि गृह मंत्री आकर मेरे बेटे, वो कहती हैं कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार था, जो देशभक्त पत्रकार था, जो अपने राष्ट्र के बारे में बोलता था और इसी कारण से उसने बिहार सरकार तेजस्वी यादव पर सवाल पूछ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि उनका बेटा फंसा दिया गया। 2 राज्य की सरकारों ने मिलकर फंसाया, 2 राज्य की सरकारों ने आपसी मिली भगत से एनएसए लगा दिया और अब इस बात की सूद गृह मंत्री आकर लें। मधु देवी मांग करती हैं, कहती हैं कि इस बात पर सीबीआई जांच हो जाए कि आखिरकार मनीष कश्यप का दोष क्या है, मेरे बेटे का दोष क्या है कि वो इतने महीने से लगातार कभी तमिलनाडु के जेल में तो अब वो वापस बिहार के जेल में रखा गया है। मधु देवी कहती हैं कि 4 मुकदमा बिहार में लादा गया, 6 मुकदमा तमिलनाडु में, और इसके बाद भी जब लगा कि मनीष कश्यप तो इन तमाम मुकदमों में रिहा हो जाएगा, मतलब कि उसको बेल मिल जाएगा, वो जेल में नहीं रह पाएगा, और तब कहा गया कि एनएसए लगा दो, एनएसए लगा दिया जाएगा तो झंझट खत्म हो जाएगा। मधु देवी अपने बेटे को लेकर, मनीष कश्यप के बेगुनाही का सबूत लेकर हर जगह पर जा रही हैं। राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा। अमित शाह की रैली में जब वो जाती हैं तब वहां की कहानी सुनिए। वहां पर आसपास के लोग पहचान लेते हैं कि ये तो मनीष कश्यप की मां है। वहां पर एक भीड़ इकट्ठा होती है। गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने जाती हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती और वो अपना पत्र लेकर वापस आ जाती हैं। लेकिन अमित शाह के झंझारपुर रैली में मनीष कश्यप का नाम गूंज उठा। मनीष कश्यप की मां को लोगों ने देखा तो वहां पर मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगा। और एक बात तो निश्चित है कि अगर देश के गृह मंत्री की रैली में मनीष कश्यप का नारा लगा तो आप सोचिए कि एक पत्रकार जिसके पीछे 2 राज्यों की सरकार पड़ी है, उसके ऊपर एनएसए लगा है, उस एक पत्रकार की, जिसको यूट्यूबर कहा जाता है, उसकी लोकप्रियता किस शिखर पर है। फिलहाल मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे, यह सवाल उनका हर समर्थक पूछ रहा है। मां गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के पास पत्र लेकर पहुंच रही हैं, वो पत्र लिख रही हैं। राष्ट्रपति से भी उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे के बारे में सूद लीजिए, क्योंकि 2 सरकारों ने मिलकर फंसा दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरे बेटे के लिए और किसी मुख्यमंत्री के बेटे के लिए
कानून बराबर है, तो फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन धर्म को लेकर गलत बोलता है तो उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। जो भी जानकारी आएगी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।